शाम की ना प्रॉपर्टी राय में खुशामदीद कहते हैं। क्विकली जी हम आज फैसल हिल्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे जी आज सुबह वाली वीडियो के बाद पूछा, जिसमें मैंने थोड़ा सा ये अल्फाज अदा किए कि फैसल हिल्स में रिस्क नज़र आ रहा है मुझे। तो जो मेरी ओपिनियन है जी, इससे इत्तफाक करना ना करना ये आप लोगों का हक़ है और इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत असेसमेंट दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे लॉजिकल अगर हम बातें करते हैं तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ B17 के मुकाबले में फैसल हिल्स को बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि ये B17 को क्रॉस कर जाएगा और ये हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि B17 के अंदर जो है सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं है, यहाँ एंड यूज़र ने बहुत ज़्यादा परचेजिंग की हुई। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जी रिहायशी यूनिट बनते हैं प्लॉट्स की सूरत में, और कमर्शियल में जो है फ्लैट्स और दूसरी तीसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो B17 की जो रेट्स अगर आज मार्केट चढ़ रही है, ये पहले दिन से ही नहीं चढ़ी है। इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है लोगों का। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं या कि जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे थे, अगर किसी ज़माने में 20-22 लाख का प्लॉट लिया था, आज अगर वो करोड़ रुपये उसको मिल रहा है उसका या उससे ज़्यादा, तो उसके पीछे उसके 8-10 साल का सब्र भी मौजूद है। तो अब ये ना समझें कोई भी कि रातों रात इसके अंदर लोगों को जी पैसे मिल गए हैं। तो B17 ने डिलीवर किया, यहाँ घरों की तामीर हुई। शुरू में जब B17 था तो यहाँ पे कोई घर नहीं बनाता था कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, एक तो ये दूर था, दूसरा यहाँ मारगला के जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे ब्लास्टिंग करके क्रश निकाला जाता था, जिसकी वजह से यहाँ बंदा सांस नहीं ले सकता था, मट्टी मट्टी होती थी। सिर्फ ये बैकग्राउंड बताने का मेरा मकसद ये है कि B17 आज अगर मार्केट में छा रहा है या छा गया है और रिटर्न इसका एक्सीलेंट आ रहा है, तो ये ओवर द नाइट नहीं हुआ। हाँ, इसमें इन्वेस्टर्स जब आए हैं उन्होंने इसका देखा कि फ्यूचर की फोरकास्ट को देखते हुए लोगों ने यहाँ अपना पैसा डाला है, तो डेफिनेटली इससे मार्केट जा रही है ऊपर। और ये कुदरती चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सोसाइटीज़ का ट्रेंड, उसमें इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड और उसके रिटर्न का ट्रेंड यही है, उसकी कीमतों को ऊपर ले जाने का हालात यही बनते हैं। ये आपके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जिस जगह पे, तो वो फिर उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं। बहरहाल बात कहीं और निकल गई है। इन तमाम बातों को करने का सिर्फ जनाब एक ही मकसद था कि B17 के अंदर अगर हम बात करते हैं कि इसके प्राइसेस अब बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे बहुत सब्र है। घर बने हैं यहाँ, इन्होंने डिलीवर की हैं चीज़ें, यहाँ मॉल्स बनने शुरू हुए हैं और लोगों ने आके यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पे शॉप्स बनी हैं, यहाँ काफ़ी कुछ है। अब फैसल हिल्स के ऊपर अगर लोग मुझसे हो सकते इख्तलाफ करें जी, फैसल हिल्स के अंदर हो ये रहा है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ घर वगैरह। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी फैसल हिल्स को छोड़ेगा पीछे। ठीक है, छोड़ जाए, हमारी तो दुआ है इसमें लोगों को अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन आपको लॉजिकल बातें देखनी है। आपने ये देखना है कि B17 में बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, वो फैसल हिल में इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी रकम लेके पहुँचे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप ये मुझे देख के बता दें भाई कि यहाँ पे जो फैसल हिल्स के अंदर अभी ऐसी कोई चीज़ है, यहाँ घर बन रहे हैं या कोई शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, एक शॉप भी नहीं है फैसल हिल्स के अंदर। घर बनाने की अभी इजाज़त नहीं है, लोगों को मिले नहीं है प्लॉट्स। अब अगर जहाँ इन्वेस्टर यहाँ से मार्केट से एग्ज़िट करता है, जिस टाइम भी वो कहता है जी मैं अब यहाँ से जाने लगा हूँ मार्केट से और अब तो काफ़ी पैसे हो गए, तो आप देखिए मार्केट कोलैप्स की तरफ जा रही है बड़ी तेज़ी से। क्यों? क्योंकि एंड यूज़र जो है ना, वो इतने महंगे 5 मरले के प्लॉट क्यों लेगा? वो क्यों 60-70 लाख रुपए का प्लॉट लेके और यहाँ घर बनाएगा? एंड यूज़र कौन है यहाँ पे? मेजॉरिटी फैसल हिल्स के अंदर अगर आप देखें, एंड यूज़र वो है जिसकी बाइंग पावर कम थी। एंड यूज़र वो है जिसको टेक्सला, हसन अब्दाल वाकंड में ही रहना है या वहीं का रहने वाला है, मकामी है आसपास का, जो कि अगर पुरानी आबादी से निकल के किसी नई तरफ जाता है और इस्लामाबाद की तरफ उसको डेली ट्रैवल करना है, तो यही एक एंड यूज़र के लिए जगह करीब तरीन बन रही होती। ठीक हो ये ना? अब आपने एंड यूज़र की उसके ऊपर फोकस करना है। इस तरह नहीं है कि बस आप ओवर द नाइट आप कहें कि जी बस ये कीमतें बढ़ा दें, जिसका जो दिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक यहाँ मार्केट में यकीन करें फैसल हिल्स के अंदर तो मैं हैरान रह गया। अगर जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 435 वाली फ़ाइल है, अगर एक साहब जी लगे हुए जी 450 की कर दी है मैंने, 450 की बिक्री है, 5 की बिक्री है। सुबह उठ के जी एक हफ़्ते बाद मैंने वैसे ही फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया या व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में डाल दिया कि मेरे पास जी 435 फ़ाइल है और उसके जो प्रॉफिट 7 लाख है। यार मैं होता कौन इस चीज़ को सेट करने? ये एक गलत रुझान है जो कि फैसल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गालिब आया हुआ है। जिसका जो दिल कर रहा है वो उसको डिमांड कर रहा है और वो बाकी उसकी भेड़ चाल, यानी कि उसको बगैर सोचे समझे उसके अंदर छलांगे मारे जा रहे हैं। तो फैसल हिल्स के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा जी रिजर्वेशंस हैं
ये मार्केट जो है ना ठीक एक अच्छी मार्केट थी, नेचुरल ग्रोथ थी, उसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट नज़र आया था, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गई जी चीज़। तो ये मैं इसको कभी भी लोगों को ये नहीं कहूँगा कि यार आप इसको आप मार्केट को बड़ी इन्वेस्टमेंट का गढ़ समझें। आप इसको 1-2 महीने दें, ज़रा देखें, जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन जब नीचे आएगा या इसका बैठने का जो टाइम आएगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा। उसके ऊपर ठीक है आप समझे मार्गल एवेन्यू वगैरह सब कुछ बन रही है, लेकिन फैसल हिल का फिर अल्टीमेटली जो टैग आता है कि इस्लामाबाद में घर बनाने वाला है, B17 के अंदर आके घर बनाता है। इस फैक्टर के बावजूद कि जी वो कुछ इसके जो ब्लॉक्स हैं वो CDA में, बाकी RDA में, टेक्सला में, फलानी जगह, लोगों को ये बात अभी भी पसंद नहीं आती कि जी टेक्सला है, या लेकिन वो B17 के टैग के एक उसकी चादर के नीचे छुप गए कि जी ये B17 इस्लामाबाद। ये नफसियाती बातें मैं हकीकत की बता रहा हूँ आपको। तो अब फैसल हिल का क्या है, वो जो है ही टेक्सला, तो वहाँ पे जाके कोई एक इस्लामाबाद वाले से अगर आप बात करें जिसने ज़िंदगी गुजारी है, तो वो कभी भी उधर जाने को प्रेफर नहीं करेगा। बताने का मकसद ये है कि एंड यूज़र के लिए इतनी मुश्किल मार्केट अगर बना दी जाएगी कि वो प्लॉट ही नहीं ख़रीद सकेगा यहाँ पे, तो अब आप देखें ये मार्केट किधर जाएगी। ये सोचने की बातें जी, हो सकता है मेरे पॉइंट्स गलत हों आप लोगों के लिए, लेकिन जो लॉजिकल बात है वो यही है कि फैसल हिल से एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।